ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੇਜ਼ 2 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਸੀਜੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਡਬੀ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ, मनोज शर्मा शाखा इंचार्ज ਅਤੇ कई उद्योगपति भी हाजिर सन। ऐसा है कि सिंगल विंडो तो है ही, सारी चीज़ें जब होती हैं सीमलेसली होती हैं। अभी एप्लीकेशन भरने के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं भी बैठ के एप्लीकेशन भर के मेरे ऑनलाइन यहाँ पे भेज सकते हैं। उसकी अप्रेजल भी हम सब चीज़ डिजिटली करके उनको सैंक्शन भी डिजिटली दे देंगे और वो अकाउंट जो उसकी जो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन वो भी डिजिटल हो जाती है। तो आप समझ लो कि सैंक्शन और डिसबर्समेंट तक कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोटर मेरे ऑफिस भी ना आए। तो ये सारी चीज़ें एकदम डिजिटाइज हो चुकी हैं और हमारी ये कोशिश हरदम रहती है कि अलग अलग तरीके से जो भी प्रॉब्लम ये फेस करें तो हम उस प्रॉब्लम को समझें। इसी क्रम में हमने क्या किया है कि सितंबर महीने में हमने 79 आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया किए और 79 आउटरीच प्रोग्राम्स तो हर एक प्रोग्राम में 3-4 एसोसिएशन के 5-5 हज़ार भी मेंबर लगाए आप। तो हम उनको हर चीज़ जो सिडबी नए तौर पे एक तरीके से कर रही है उसके लिए सबको बता रहे हैं। सेकेंडली जो पूरा इकोसिस्टम एमएसएमई डेवलपमेंट का है, ये सारा करीब 30-32 साल में जो डेवलपमेंट सिडबी ने किया है वो कोई बैंक ने नहीं किया है। सिडबी एक कमर्शियल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक की भी ज़रूरत है इस देश में, बट हम डेवलपमेंटल बैंक हैं। और जब हम डेवलपमेंटल बैंक की बात करते हैं तो मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, एमएसएमईज नए यूनिट्स आए जिसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं, एक्सपैंड करें जो ब्राउन फील्ड यूनिट्स हम बोलते हैं। और हमारी यही चाहत रहती है कि ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ टेकिंग लोन जो हो वो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के साथ रोज बेहतर तरीके से। कितने ब्रांचेज है सर आपके यहाँ? जी, कितने ब्रांचेज ब्रांचेज अभी हमारी 96 हैं। इस साल हमने 13 जगह पंजाब में ये हमारा ये एक पहला ब्रांच इस साल खुला है। आगे फिर हम और नहीं, लुधियाने में भी है, जलंधर में भी है, चंडीगढ़ में भी है, बट इस साल ये पहला ब्रांच खुला है। अभी हम धीरे देखिए, मैं वही बोला कि मैं कमर्शियल बैंक नहीं हूँ, मैं 10,000 ब्रांचेस नहीं खोल सकता हूँ, बट हमारी जो आउटरीच है अब वो डिजिटली होती जा रही है। सर डिजिटल की बात करें, इसमें साइबर सिक्योरिटी का कोई है आपके पास? मेरे पास साइबर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बहुत डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड पूरी सीसो टीम हमारी रहती है, एक स्पेशलाइज 24 आवर्स सारी सिक्योरिटी फीचर्स, मूवमेंट्स सब चीज वॉच करते रहते हैं। वी आर वेरी सिक्योर्ड 100%, आई कैन अश्योर यू। सेकेंडली डेटा प्रोटेक्शन लॉ हम समझते हैं कि क्या हम करते हैं, हमारे यहाँ से डेटा लीक नहीं हो सकता है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। अपना स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो इसमें आपके हिसाब से स्मॉल इंडस्ट्री का क्या परिभाषा हो सकता है? कितना टर्नओवर वाला स्मॉल इंडस्ट्री? देखिए, परिभाषा जो है हमारे हिसाब से नहीं है, तो भारत सरकार की MoMSME जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है वो डिसाइड करती है। तो अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 2 पैरामीटर पे इसको हम इसको कहेंगे, इसकी परिभाषा होगी। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब ये 2 पैरामीटर्स क्या हैं? तो उनकी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितनी है। तो अभी जो टर्नओवर की लिमिट जो सरकार ने लगाई वो 250 करोड़ है। तो 250 करोड़ इज ए गुड अनफ अमाउंट। और ये फॉर मीडियम के लिए, फॉर मीडियम के लिए जो सबसे ऊपर तक जा सकते हैं। माइक्रो 10 करोड़ तक की है। अगर 10 करोड़ की टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन की अप टू 25 लाख। और ये एडवांटेज सिडबी का मैं बताना चाहूंगा, और दो आप बताएं। अभी तक मैं मैं जी अनुराग अग्रवाल हूँ, मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और सिडबी के साथ भी बीच पे जुड़ा हूँ। 10 साल पहले भी जुड़ा था, बीच में रिश्ता टूट गया था, अब करंटली फिर जुड़ा है सिडबी के साथ। बेसिकली जो मैंने समझा सिडबी के बारे में, ये इट इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक।
जैसे जो कमर्शियल बैंक है उनको भी इन्होंने लोन देना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नाबार्ड है, वो एग्रीकल्चर लोन्स को आगे बैंकों को फाइनेंस करता है, उस तरह ही सिडबी का एक रोल है जो उसने एक रोल है कि उसने बैंक्स को फाइनेंस करना है चीपर कॉस्ट, सो दैट वो आगे एसएमईज को लोन दे सकें, और एक हमने एसएमईज को डायरेक्टली लोन देना है। सबसे अच्छी बात जो एसएमईज के साथ, जो सिडबी के साथ हमारी रही है, बहुत क्लोज इंटरेक्शन रही है पिछले 5-7 सालों में मैं एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ, और जो हमने कोई भी प्रॉब्लम या कोई इशू अगर रेज अप किया है तो वो इन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए उसी को एक तरह का उसी हिसाब से एक स्कीम बना के इंडस्ट्री के लिए पेश करी है। फॉर एग्जांपल हमने इनको एक स्कीम दी थी कि जी हमारे को सिडबी के पास आना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, कि ऑलरेडी वी आर बैंकिंग विद कमर्शियल बैंक, तो ये हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी वहीं पे लगी होती है, और अगर हम आपके साथ काम करते हैं तो आपको एक हम एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने एक टेलर मेड स्कीम लेके आए कि जो अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है और उसने अगर इक्विपमेंट को फाइनेंस करना है तो विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी वो एक बहुत नॉमिनल सी अपनी एक एफडी लगा के 10%, 15% की एफडी दे के, 20% की एफडी दे के आप एक इक्विपमेंट फाइनेंस करा सकते हो, तो वो दैट वुड बी विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। तो वो एक बहुत अच्छी स्कीम जो उन्होंने टेलर मेड करी फॉर इंडस्ट्री ओनली। उस तरह, और दूसरी बात अभी जो रिसेंटली दूसरा इनका बहुत बेनिफिट है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमएसएमई रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, दे आर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दैट, दे आर द फर्स्ट टू इंटरेक्ट विद द एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कि कैसे वो स्कीम्स इंडस्ट्रीज के पास पहुंचनी चाहिए हैं, और उसको टेलर मेड करके ये इनकी स्कीम्स होती हैं। प्रेजेंटली इनकी जो एक स्कीम चल रही है फॉर 100% फाइनेंस अगेंस्ट 20% मार्जिन, वो एक आज की डेट में 7 से लेकर 7.5% तक वो फाइनेंस कर रहे हैं। आई थिंक जो नॉर्मल बैंक्स का रेट है वो ऑलमोस्ट 9.5-10% तक है। तो उसके वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, जो भी मैंने भी 80 लाख का लोन प्रेजेंटली उसी स्कीम के अंदर अवेल किया है फॉर सोलर प्लांट और सम मशीनरी, और वैल्यूएट करके आई थिंक उस जैसी स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट कि जी वो स्कीम का वो फ़ायदा उठाएं। ऑलरेडी हमने एग्जीबिशन करी थी, वहाँ पे हमने एक सेशन करवाया था जहाँ पे हमने इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया था कि 7% से लेकर 7.5% के ऊपर जो सिडबी की स्कीम है वो आप अवेल करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बढ़ावा दे रही है, और फॉर न्यू इक्विपमेंट के लिए और इको फ्रेंडली इक्विपमेंट के लिए वो स्कीम से अच्छी कोई स्कीम आज की डेट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं है। सर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस की बात आती है, प्रैक्टिकली और वर्बली में बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपको लगता है कि यार कोई रसूखदार ना हो, इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्री हो, जैसे आपका रसूख है, कोई ना हो तो उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। जब हमको भी कभी कुछ मेंबर्स ने अप्रोच किया है कि जी कोई अगर प्रॉब्लम आई है, तो वो ज़्यादा कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का इश्यूज होते थे। जब हमने साथ में जाके सिडबी के साथ उसको टेकअप किया एसोसिएशन ने, तो वो बड़े आराम से उनका लोन हुआ। तो आई फील कि जी हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वो भी बड़े पेपर्स के मामले के अंदर या उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन के मामले के अंदर थोड़े से वीक रहते हैं। एक बैंकिंग का सिस्टम रहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये सोचो कि जी बैंक जाओगे और आपको लोन कुछ भी कहोगे और लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, एक आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट की एक प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो सब फुलफिल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जी किसी को रसूखदार को कोई बेनिफिट है या किसी का कोई रसूख नहीं है उसको बेनिफिट है। आपके कागज़ बोलते हैं, जैसे साहब ने बताया कि जी ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आप कागज़ को स्कैन करके अपलोड करो, ऑटोमेटिकली डिजिटाइजेशन करके उसका लोन होता है। जो इनका जो इवैल्यूएशन मॉडल है वो भी मैंने अभी समझा था रिसेंटली। इवैल्यूएशन मॉडल भी फॉर किस रेट के ऊपर आपको लोन मिलना है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन मॉडल है, जो प्रेजेंटली इनफैक्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स नहीं है। कमर्शियल बैंक से कई बार हमको बोलना पड़ता है, मुझे दूसरा बैंक तो 8% दे रहा है, अच्छा 8% दे रहा है, अच्छा हमसे भी ले लो। तो हमको कभी धमकी दे। हमारे एग्जिस्टिंग बैंक के साथ भी, अगर मेरा आज की डेट में ICICI एग्जिस्टिंग बैंक है तो मेरे को कभी कहना पड़ता है कि जी मैं तो यार मुझे तो HDFC लोअर रेट पे दे रहा है, मैं क्या एग्जिट कर जाऊं, अच्छा लोअर रेट पे दे रहा है, अच्छा हम भी फिर लोअर रेट पे कर देते हैं। तो उनमें ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी है। जो रुद्र साहब ने भी कहा हिडन चार्जेस की बात है, हिडन चार्जेस यहाँ पे मुझे कभी नहीं मिले, बड़ा अपफ्रंट और ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन मॉडल बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अपफ्रंट है कि आपने डॉक्यूमेंट्स लोड करे। तो मैंने इनको कहा था कि जी मेरा ये लोन है यार, बताइए क्या कहते हैं जी, हमारा ये बैंड है, आपके हिसाब से वैल्यूएशन है कि इसी बैंड के बीच में आपको लोन मिल सकता है, 7 से लेके 7.25% के ऊपर लोन मिल सकता है। मेरा लोन 7.1% के ऊपर सैंक्शन हुआ।